पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जहां में वो हर चीज अच्छी नहीं है जो मेरे मुकद्दर में लिखी नहीं है। मुझे फक्र है अपनी मासूमियत पर, मुझे फक्र है अपनी मासूमियत पर, मेरी होशियारों से बनती नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत की बातें। पहली खबर, फिर तेज प्रताप। आप सभी जानते ही हैं कि तेज प्रताप यादव को लेकर किस तरीके से बवंडर मचा हुआ है और सियासी तूफान जो है रह रह कर उठ रहा है। पिछले दिनों बयान आया था किसका, जिसके साथ तेज प्रताप यादव की तस्वीरें वायरल हुई थी, वीडियो वायरल हुए थे। मतलब अनुष्का यादव के परिवार का पहली बार बयान आया था। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने अपनी बात रखी थी, चेतावनी दी थी, धमकाया था लालू और तेजस्वी को। अब बात और आगे बढ़ रही है और इन बयानों का काफिला बढ़ रहा है। अनुष्का यादव के परिवार से एक और बयान आया है, तूफान लाने वाला बयान इसको कह सकते हैं, बवाल मचाने वाला बयान इसको कह सकते हैं। अब अनुष्का यादव के मामा का बयान आया है, फनी यादव का बयान आया है और उन्होंने नसीहत भी दी है, ठीक आकाश यादव की तरह, साथ ही फरिया लेने की बात भी कही है। अनुष्का के मामा फनी यादव ने कहा है कि देखिए, हम लोग जो हैं प्रतिष्ठित और क्रांतिकारी परिवार से हैं, जमींदार परिवार से हैं। इस बात का ख्याल जो है लालू प्रसाद को भी रखना चाहिए और तेजस्वी यादव को भी रखना चाहिए। और जिस तरीके से चीजें उछाली जा रही हैं, सवाल किए जा रहे हैं अनुष्का यादव को लेकर, वह गलत है। उन्होंने कहा कि प्यार और प्रेम मोहब्बत तो सिर्फ तेज प्रताप ने ही नहीं किया, उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने भी किया। लेकिन एक बेटे की पसंद कि आप शादी करते हैं, धूमधाम से बहू को घर लाते हैं, जबकि दूसरे बेटे की पसंद को आप नकारते हैं, सजा देते हैं। सजा देने का मतलब यह, अगर कोई नए दर्शक होंगे तो उनके लिए, कि जैसे ही तेज प्रताप यादव ने अपने मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि हम अनुष्का यादव के साथ 12 साल से रिलेशनशिप में हैं, वैसे ही बवंडर खड़ा हुआ और इस पर कार्रवाई भी हुई। राजद सुप्रीमो ने कार्रवाई की और कहा जा रहा है कि यह सख्त कार्रवाई है। पार्टी से तेज प्रताप को निकाल दिया गया, परिवार से अलग कर दिया गया, धकेल दिया गया। इसी दर्द का टीस जो है अनुष्का के परिवार को सता रहा है। तमाम तरह की बातें कही जा रही है और अनुष्का के मामा फनी यादव ने कहा कि हम लोगों को ऐरा गैरा ना समझें, अगर फरियाना होगा तो हम लोग भी फरियाने के लिए तैयार हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से अब अनुष्का के परिवार के लोग इस पर अब मुखर हो रहे हैं और लालू प्रसाद को, साथ ही तेजस्वी यादव को ललकार रहे हैं। मतलब यह भी निकलता है कि इस जो आग लगी है, मोहब्बत वाली जो आग लगी है, वह बहुत जल्द बुझने वाली नहीं है, जिसके तरफ पिछले ही दिन अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने बड़ा इशारा भी किया था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लालू प्रसाद की बात कर ही रहे हैं तो दो खबर बता देते हैं। एक खबर आपको बता रहे हैं, वो है IRCTC का मामला। और इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट है, उसने सुनवाई की और आज सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में 23 जुलाई को फैसला आएगा। मतलब दिल थामने वाली खबर, सांसें तेज होने वाली खबर है लालू के जो समर्थक हैं उनके लिए। एक खबर और लालू प्रसाद से जुड़ी हुई खबर यह है कि लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, दिल्ली हाईकोर्ट का। और कपिल सिब्बल बड़े नामी गिरामी वकील हैं, वह इस मतलब लालू प्रसाद का केस जो है वह लड़ेंगे। अब खटखटाया है क्यों, यह जान लीजिए। लालू प्रसाद का कहना है कि CBI ने जो FIR की है, साथ ही इस मामले में कोर्ट में जो चार्जशीट दायर की गई है, वह गलत है।
इसी के खिलाफ मतलब इनको रद्द कराने के लिए लालू प्रसाद जो है दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। कपिल सिब्बल का यह दावा है कि जो यह मुकदमा चलाया गया इसके लिए उचित मंजूरी नहीं ली गई है, इसीलिए यह केस जो है कोर्ट में नहीं टिकेगा, लालू प्रसाद को राहत मिलेगी। अब देखने वाली बात है कि लालू प्रसाद को लैंड फॉर जॉब मामले में कितनी राहत मिलती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। और आप सभी जानते ही हैं कि मोदी का 2 दिवसीय दौरा है बिहार में, पटना में मोदी हैं और हमारे अलग अलग वीडियो में आप ये देख ही रहे होंगे, लाइव भी है हमारे चैनल पर, हमारे फेसबुक न्यूज हार्ट के फेसबुक पेज पर। अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। और इस बीच में क्या हुआ है कि इंडिया ब्लॉक मतलब महागठबंधन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मांगे रखी गई हैं मोदी से, केंद्र सरकार से। कई सवाल जो हैं इंडिया ब्लॉक के तरफ से किए गए हैं, जिसमें मनरेगा की मजदूरी का मसला है, जिसमें बिहार को विशेष राज्य देने का मसला है, और तीसरा जो बड़ा मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस का रहा उसमें केंद्रीय योजनाओं में 90% केंद्र के अंशदान का मामला इंडिया ब्लॉक ने उठाया है। और इस पर दिल्ली से तगड़ा जवाब मिला है इंडिया ब्लॉक को, महागठबंधन को। दिल्ली से जदयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने तीखा बयान दिया है, पुराने दिन जो है कांग्रेस को याद दिलाए हैं, आरजेडी को दिलाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जदयू का एक डेलीगेशन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के मामले में जदयू का एक डेलीगेशन उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह से मिला था, और मनमोहन सिंह ने इस मांग को साफ इनकार कर दिया था देने से, मतलब बिहार को विशेष राज्य देने से इनकार कर दिया था। तो सबसे बड़ी बात जिस मसले पर अब लगातार इंडिया ब्लॉक बिहार की सियासत को उलझाना चाहती है, फंसाना चाहती है, नीतीश कुमार को उकसाना चाहती है, उस मामले पर, उस आग पर जो है राख डाल दिया है केसी त्यागी ने। लेकिन केसी त्यागी ने और भी कई बातें कही हैं। केसी त्यागी ने कहा है कि देखिए मोदी बिहार में है और नरेंद्र मोदी और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों मिलकर नई पटकथा लिख रहे हैं, विकास की पटकथा लिख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वह दिन याद करे इंडिया ब्लॉक जब बिहार में सड़कें नहीं हुआ करती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हालात थे, और आज से तुलना कर ले। तो मतलब करारा जवाब दिल्ली से जदयू ने दे दिया, केसी त्यागी ने दे दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। और एक खबर बड़ी यह है कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है, जिसमें 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे। जदयू नेता गुलाम रसूल बलियाबी को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि लखविंदर सिंह को उपाध्यक्ष, मौलाना उमर नूरानी को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुकेश कुमार जैन, अफरोज खातून, अशरफ अली अंसारी, शमशाद आलम, तुफैल अहमद खान, शिशिर कुमार दास, राजेश कुमार जैन, अजफर शमसी को बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनाया गया है। और आप सभी जानते ही होंगे जब वक्फ संशोधन बिल आ रहा था, अब तो कानून पारित हो चुका है, इस पर बिल आ रहा था, उस समय में गुलाम रसूल बलियाबी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जदयू से मुंह फुला लिया था, मतलब नाराज हो गए थे। तो कहा जा रहा है कि इसी नाराजगी को दूर करने के लिए अब जो है बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन हुआ है उसमें उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मतलब अध्यक्ष बनाया गया है इसी के लिए। चलिए जो भी हो पर्दे के पीछे की बात, लेकिन चर्चा यही है। और कार्यक्रम की आखिरी खबर बताते हैं। कार्यक्रम की आखिरी खबर कांग्रेस से है और कांग्रेस ने 24 महिला जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है, जिसमें से 2 नए जिला अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, जबकि 22 रिपीट किए गए हैं। 2 नए चेहरे जो शामिल किए गए हैं उनको जान लीजिए। देखिए, सीवान और मधेपुरा में नए
महिला जिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। सिवान में इंदु सिंह और मधेपुरा में नीलू ठाकुर को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब कांग्रेस भी अपने तरीके से चुस्त और दुरुस्त कर रही है खुद को, बिहार कांग्रेस। तो आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही। एक अपील, अगर आप YouTube पर न्यूज हाट को देखते हैं तो वहां सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं फेसबुक पर अगर देखते हैं तो फेसबुक पर पेज जो है न्यूज हाट का उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।